हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट होता है डेली दोपहर 12 बजे जीएस का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है। तो चलिए, आज का अपना जितना भी स्कोर हो कमेंट बॉक्स में हमको बताना। बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है। तो कौन से प्रसिद्ध सूफी संत हैं जिनको चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है। बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद या फिर अमीर खुसरो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषण। ये जो जोसान है नाम दिया गया है, ये एक आभूषण है। तो कह रहा है कि शरीर में कहाँ पहना जाता है, कि शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ये सिर पर पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, बाहाँ या पैर की उंगली में पहनते हैं। तो ये जोसान है, ये पहना जाता है हाथ की बाहाँ पर। नेक्स्ट, वो राजा महाराजा जो बांधते थे हाथ पे, आपने देखा होगा छोटा सा एक, तो वही जोसान बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो कौन सा है, गिद्दा, कोली, धूमल या छऊ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिद्दा, पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणित पुस्तक शुल्ब सूत्र द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, भास्कराचार्य या बौद्धायन। जल्दी से करेक्ट आंसर कीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको भी अपने नोटबुक लेके और एक पेन लेके बैठना है, जिससे आप देखते रहना कि हाँ हमारा ये गलत है और ये गलत है। लास्ट में काउंट कर लीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाया था कि क्वेश्चन को किस तरह से ही पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी या जेबी कृपलानी। तो देखिए, सीधा सीधा पूछा गया है कि अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी। तो पहले बने थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी अध्यक्ष कहता तब राजेंद्र प्रसाद होता, और इस अस्थायी अध्यक्ष कहेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर कानून भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत। तो ये साइबर कानून जो है ये अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 600 किलोमीटर लंबे प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का नाम बताइए, जिसने 29 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण की मंजूरी दी। तो किसे दी है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी कल या परसों में ही पूछा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेस वे। ये क्वेश्चन हमारे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, जिसने हमारी क्लासेस देखी हैं, और जिसने नहीं देखी है वो क्लासेस देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जीएस में। यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट करते ही आपका फॉरेस्ट गार्ड वाला जो एग्ज़ाम है, तो जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि यही क्वेश्चन आएंगे, यही नहीं आएंगे, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए प्लीज़ सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा, चीन करेगा, जापान करेगा, भारत या फिर मलेशिया। तो देखिए, 2022 में G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी हमारा भारत करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, 30 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का अनावरण कहाँ किया। तो कहाँ किया नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, जैसे आप समझ रहे होंगे, नमक सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से, गांधीनगर, नासिक, नई दिल्ली या दांडी। तो ऑप्शन नंबर डी, दांडी यात्रा हुई थी, जिसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डाटाबेस का प्रारूप नहीं है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे, मैं बताया था आपको कंप्यूटर छोटा सिलेबस है, मतलब इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फुल फॉर्म्स आपको ज़रूर पढ़नी है और नॉर्मली पढ़ना है,
इसलिए 3-4 क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। 3-4 नंबर बहुत बड़े मायने रखते हैं। पीईटी का भी एग्ज़ाम हुआ था, आपने देखा होगा 20 से 30 लाख फॉर्म डले थे। बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है इसका। अब आप 1 या 2 नंबर इधर उधर करके देखिए, 1 से 2 लाख बच्चा इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से तो आपको 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे, वो भी थोड़ा पढ़ के। देखिए अगर आपने थोड़ा पढ़ा और उसमें से आपको मान लीजिए चलो 4 क्वेश्चन आए जिसमें से 2 आपने अटैम्प्ट कर लिए, तो इतना सा पढ़ के अगर 2 मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। और इतना सारा पढ़ के आप 2 मार्क्स मतलब गेन कर रहे हो, मार्क्स तो मार्क्स होते हैं, लेकिन उसमें ये भी देखना है ना कि हमको कितना सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। सिलेबस टॉपिक तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम पढ़ के आपके जब नंबर बन रहे हैं तो कम वाली को छोड़ना क्यों है, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए क्योंकि ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये, तो कौन सा डाटाबेस का प्रारूप नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी कॉमन मॉडल। बाकी के 3 डेटाबेस के प्रारूप हैं, जैसे नेटवर्क मॉडल, रिलेशन मॉडल और यह है डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर और कार्डवेयर, हार्डवेयर या फिर दोनों। तो ये हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं, ना सॉफ्टवेयर और ना ही कार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है, वाराणसी में, आगरा, इलाहाबाद या वृंदावन। देखिए हमारा यहाँ पर आ रहा है हरि, हरि किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को। तो देखिए वृंदावन, ऐसे रिलेट करके भी आप आंसर अपना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी जीके में भी 2 बार आ चुका है। जो मैं यूपी जीके वाली क्लास कराता हूँ, हमारी डेली शाम को 8 बजे होती है, उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से आंसर टिक कीजिए कि आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद में ही है। ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ की थी और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने के प्रति वचन लिया था। तो कौन सा था, स्टाम्प अधिनियम के विरोध में, रोलट एक्ट अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। अब देखिए बहुत से बच्चे यहाँ 1919 देख के ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे कि 1919 भारत सरकार अधिनियम, लेकिन क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है कि किसके विरुद्ध में सत्याग्रह सभा स्टार्ट हुई थी, तो ये हमारा था रोलट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने। किस सन में, 1919। तो आपसे पूछ सकता है, सन भी आपका ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें बताऊंगा कि 2 क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी। जैसे देखिए पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना की थी किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इसी तरह से पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे अब इस क्वेश्चन को देखिए, जिसे लोकप्रिय रूप से कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाल कुर्ती, ठीक है। नीली कुर्ती, पीली कुर्ती, सफ़ेद कुर्ती, इन सबको भूल जाइए, सिर्फ याद रखना है लाल कुर्ती। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। बताना है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से के कितने प्रतिशत से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो 5% से 10%, 15 या 20%। तो देखिए 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट डाइवोलो, माउंट कोयोब, सैंडल पीक, माउंट थुलियर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया। तो कौन से प्रथम न्यायाधीश थे,
सौमित्र सेन, बी रामास्वामी, पी.डी. दिनाकरन या सी.एन. कर्णन। तो ये थे हमारे बी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ध्यान रखना है, बनाती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? जितने ही बच्चे खेती कर मतलब किसान परिवार से हैं, देखते ही आंसर टिक कर देंगे। उनको ये समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस फसल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, किस फसल के लिए किस प्रकार का मौसम चाहिए। तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है? चाय। आपको पता है चाय के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूँ, चावल, मूँगफली। मूँगफली तो खुद से ही रेत में उगाई जाती है, तो इसके लिए तो पानी की कमी होती है। हमारे गेहूँ को भी कम पानी लगता है, तो बचा कौन सा? चावल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चावल गर्मियों के दिन में उगाए जाते हैं, तो गर्मियों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए पानी ज़्यादा ही होगा। अब तापमान भी आप समझ रहे होंगे। और गेहूँ देखिए, जैसे कि मौसम चल रहा है, अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब आगे को गेहूँ होंगे, तो सर्दियों में गेहूँ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी सल्तनत की राजधानी। तो बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? बीजापुर, गुलबर्गा, यह है कन्नौर या अवध? तो ये हो जाएगी गुलबर्ग। कहीं कहीं गुलमर्ग में मिल जाएगा, कहीं कहीं गुलबर्ग भी मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होएगा। गुलबर्ग हो या गुलमर्ग हो, समझ जाओगे आप। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की, यमुना, चंबल या शिप्रा की? तो ऑप्शन नंबर डी शिप्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज उल मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था किसके शासनकाल में? सुल्तान शाहजहां बेगम, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? ऑप्शन नंबर ए सुल्तान शाहजहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, पीछे बताया था मैंने आपको कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो देखिए आ गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या श्री अरविंद? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था। देखिए मैंने आपको बताया था कि पुरस्कार और खेल से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए देखिए आपको पुरस्कार और खेल जरूर याद करने हैं। तो बताना है कि 1956 में भारत रत्न पुरस्कार पहली बार दिया गया, 1952, 1957 या 1954? तो जल्दी से अपना राइट आंसर टिक कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 में। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को मूलतः किसने रूपांकित और विकसित किया? देखिए आपको पता होगा, अभी पीछे भी चला था, जापान ने किया था, रूस ने, चीन या फ्रांस ने? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, रूस। दोस्तों अगर आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लेकिन आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मैं वीडियो नहीं छोड़ूंगा, आपकी वीडियो डेली लेके आऊँगा, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। इसलिए दोस्तों आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, थोड़ा आप भी सपोर्ट करिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए भी, मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए जीएसटी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कर स्लैब क्या है? अधिकतम कर स्लैब कितना है, मतलब लास्ट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 26%, 28%, 35% या फिर 30%? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986, 96, 2014 या 2004 में? 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तम गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो देखिए इस तरह के ये स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर याद करने हैं, एक बुक, खेल से, और आपका ये जो मैंने अभी पीछे बताया था खेल हो गया, पुरस्कार से। ये 3 टॉपिक तो 100% आपको याद ही करने हैं, जैसे कि दिवस हो गए, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको छोड़ने ही नहीं है किसी भी हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुलामगिरी के लेखक बताना है, बी आर अम्बेडकर हैं, महाश्वेता देवी, ज्योतिबा फूले या फिर कांसीराम? देखिए ये है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है? तो सुंदरबन कहाँ है? वो देखिए भारत का पड़ोसी देश है। चारों के चारों भारत के पड़ोसी देश ही दिए गए हैं। तो बताना है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहिरा बांध। काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है? धार जिला, कैमूर जिला, शिवपुरी या रीवा। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सभी बच्चों को पता होगा अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बाबर, टीपू सुल्तान, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग द्वारा अधिकृत है, यानी कि पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर क्या है? वायु है, रेत है, जल है या फिर बर्फ है। देखिए ऑप्शंस भी इतने इजी दिए गए हैं कि अगर आपको पता भी नहीं होगा आप फिर भी करेक्ट कर दोगे, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? पीछे कल के प्रैक्टिस सेट में आया था शायद क्वेश्चन कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कब बना है, 1956, 1950, 1952 या फिर 1947। 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं सारे के सारे, कौन करता है उनकी नियुक्ति? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो देखिए उपराष्ट्रपति तो कोई भी बच्चा नहीं लगागा उस उपराष्ट्रपति, ये तो गलत हो गया। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लगाएं, तो ये भी नहीं होगा। बचे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर कुछ बच्चे केंद्र सरकार को देख करके प्रधानमंत्री करेक्ट कर देंगे, लेकिन आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम को का मतलब ये बताना है कि इनमें से किस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। तो राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकार किया गया आरटीआई अधिनियम 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005 या 15 जुलाई 2005। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ कि जब भी ये UPSS इस तरह के क्वेश्चन देता है जिनमें सन या डेट बतानी होती है, तो देखिए डेट सब में सेम दी गई हैं, आपका ईयर भी सब में सेम दिए गए हैं, बस चेंज किया है तो क्या, मंथ। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। कभी आप कोई ट्रिक बना के कि 15 अगस्त कर दिया या कोई 15 तारीख का बना दिया, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सेम देता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। क्योंकि UPSS में क्वेश्चंस ईजी आएंगे लेकिन आएंगे कन्फ्यूजिंग वाले, आपको लगेगा ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, तो इसीलिए आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 15 जून 2005 ध्यान रखना है आपको। 15 या 2005 ही ध्यान नहीं रखना, 15 जून 2005 पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रबंधन जिनके कई जगहों पर कार्यालय हैं, कौन सा प्रारूप उपयुक्त होगा? मतलब बताना है कि अगर कई जगह पर हमारा कार्यालय है तो इन चारों में से कौन सा प्रारूप काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल काम करेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, रिलेशन मॉडल या नेटवर्क मॉडल। तो ये करेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपनी का हमारे कंप्यूटर के। आप नोट कर लेना कि डेली कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उसी टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान सारे टॉपिक्स पर देना है, लेकिन किसी पर ज़्यादा टाइम देना है और किसी पर कम टाइम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी, मिर्ज़ापुर शैली, मथुरा शैली, बुंदेली शैली या फिर मुग़ल शैली। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुग़ल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया? तो किस देश ने किया है? जापान ने, नेपाल, चीन या UAE। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जायद मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। डेली पे के प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो देखिए दोस्तों आज के ये इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सारी वीडियोज़ की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से क्लिक कीजिए और जा कर के और सिर्फ ज्वाइन करना है आपको। और नीचे एक आपको मैजिक बटन दिखेगा रेड कलर का, जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक करके देखना। मैजिक है मैजिक। चलिए मजाक था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।